अरे वो देख गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ। चल चल, हम छुप कर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करें तो करें क्या। इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर अदिति ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। अदिति इस गांव में नहीं है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम अविनाश है। अदिति और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अदिति शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन अविनाश ने अदिति से कहा, अदिति, मेरा घर गांव में है, तुम वहाँ जाके रह पाओगे ना? हाँ अविनाश, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूंगी। लेकिन अदिति को कहाँ पता था कि उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। अदिति की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास बिमला ने उससे कहा, बिमला, तुम राखी के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। राखी अदिति की ननद है। राखी ने कहा, हाँ भाभी चलिए, दोनों नहा कर आते हैं। लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों नहाना, घर में बाथरूम तो है ना। बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़ी होते हैं। गांव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैला कर नहाते हैं। लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। अदिति ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राखी के साथ तालाब में चली गई। अदिति बचपन से बाथरूम में नहाती आई है, इसीलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही है। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। सच में यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही है। चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर अदिति को ताड़ने लगे और नहाते हुए अदिति ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई। रात को अविनाश घर आया तो अदिति ने उससे कहा, सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। अरे तुम चिंता मत करो अदिति, वे लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। अदिति ने समझ लिया कि अविनाश को बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने राखी से बात की। अच्छा राखी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। अदिति ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। अदिति को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। अदिति ने बाकी औरतों से कहा, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे? स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? वो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। अदिति का दिमाग तेज है। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी। अदिति ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बांस खरीदने लगी। अविनाश ने कहा, अदिति, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। भाभी ठीक ही तो कर रही है भैया, हम जैसे